हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंग्लिश की मज़ेदार सी स्टोरी, जिसका एक एक शब्द हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। द ग्रीडी माउस। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, चूहा। माउस, माउस को हम रैट भी बोलते हैं, ठीक है। अ एक ग्रीडी, लालची, माउस, चूहा, सॉ अ बास्केट, देखा एक बास्केट को हम टोकरी भी बोल सकते हैं, बाल्टी भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे बास्केट को टोकरी लिखते हैं। फुल ऑफ कॉर्न, भरी हुई, दानों से या फिर अनाज से। ही वॉन्टेड टू ईट इट, वह चाहता था। ईट इट, उसे खाना। सो ही मेड अ स्मॉल हॉल। सो इसलिए, ही उसने बनाया एक छोटा छेद। इनका मतलब में, इन द बास्केट, टोकरी। ही वह स्क्वीज्ड इन। स्क्वीज्ड इन का मतलब होता है दबाव से घुसा। इन में थ्रू द होल। थ्रू का मतलब होता है द्वारा, द होल छेद। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न। ही उसने खाया अ लॉट ऑफ बहुत सारा अनाज या फिर दाना। कॉर्न को क्या बोलेंगे हम, दाना या फिर अनाज। ही फेल्ट फुल, उसने महसूस किया। फुल, फुल का मतलब भरा हुआ। यहाँ जगह थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी कम थी, तो इधर चला गया ये। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह था बहुत खुश। नाउ ही वॉन्टेड टू कम आउट। नाउ मतलब अब, वह चाहता था टू कम आउट, बाहर आना। ही ट्राइड टू कम आउट थ्रू द स्मॉल होल। ही उसने ट्राइड कोशिश की, टू कम आने की, आउट बाहर, थ्रू मतलब द्वारा, द स्मॉल होल छोटे छेद से। ही कुड नॉट, वह कर नहीं सका। हिज उसकी,
उसकी या उसका कुछ भी कह सकते हैं हम इसमें। बेली, पेट। था, भरा। ही ट्राइड अगेन, उसने कोशिश की। अगेन मतलब दोबारा। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, पर वह थी या फिर था ऑफ नो यूज, किसी काम की नहीं। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, चूहे ने शुरू किया रोना। अ रैबिट वॉज पासिंग बाय, एक खरगोश था गुजर रहा। अभी जो इंग्लिश लिखी हुई है ना, उसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करें। अभी हम इस हिंदी को सीक्वेंस में लगाएंगे। जैसे इंग्लिश में लगाते हैं हम सीक्वेंस में हर एक वर्ड को, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से जो लगाते हैं, वैसे हम हिंदी में भी उसको सीक्वेंस में लगाएंगे। वो हम पूरी स्टोरी को ट्रांसलेट कर ले उसके बाद करेंगे। इट हर्ड द माउस क्राई, उसने सुना चूहे, माउस, माउस क्राई, चूहे का रोना। और एंड आस्क्ड, और आस्क्ड मतलब पूछा। वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, वाई, क्यों, आर यू, तुम, क्राइंग, रो रहे हो, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त या मित्र। द माउस एक्सप्लेन, चूहे ने, एक्सप्लेन का मतलब होता है विस्तार से बताना। सिर्फ बताना नहीं होता है, विस्तार पूर्वक बताना होता है। आई मेड अ स्मॉल होल, मैंने बनाया एक छोटा छेद, और आया, केम इनटू द बास्केट, आया अंदर टोकरी के। नाउ अब, आई एम नॉट एबल, मैं नहीं हूं समर्थ, टू गेट आउट थ्रू दैट होल। टू गेट आउट मतलब वापस बाहर आने के। थ्रू दैट होल, थ्रू मतलब द्वारा, दैट मतलब उसी या फिर उसी या फिर उसका, दैट होल छेद। द रैबिट सेड, रैबिट मतलब खरगोश, खरगोश सैड मतलब बोला या उसने कहा। इट इज बिकॉज, यह है क्योंकि, यू एट टू मच, तुमने एट टू मच खाया। टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा। वेट टिल योर, वेट का मतलब इंतजार करो, टिल मतलब जब तक, योर मतलब तुम्हारा।
तुम्हारा या फिर तुम्हारी, ठीक है। बेली मतलब पेट। श्रिंक्स, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। द रैबिट लाफ्ड, खरगोश। लाफ्ड मतलब हंसा। एंड वेंट अवे, और वेंट अवे मतलब होता है चला जाना, चला गया। द माउस फेल एजलीप, चूहा। फेल का मतलब होता है पड़ना या गिरना। चूहा पड़ा, एजलीप मतलब सोया हुआ। अभी इसको हमें हिंदी को पूरा सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। अभी तो हम जैसे इंग्लिश लिखी हुई है एज इट इज उसको हिंदी में लिख रहे हैं। एक पूरा हम जब वाक्य बनाएंगे तो पूरा उसको सीक्वेंस में लगाएंगे, पूरा लाइन में लगाएंगे। इन द बास्केट, अंदर। इन द बास्केट मतलब अंदर टोकरी के। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। हिज बैली, उसका या फिर उसकी। उसका, बैली मतलब पेट। हैड श्रंक, था। श्रंक मतलब श्रिंक की सेकंड फॉर्म है श्रंक, ठीक है। सिकुड़ा हुआ। बट द माउस वॉन्टेड टू ईट सम कॉर्न, पर द माउस चूहा, वॉन्टेड चाहता था, ईट सम कॉर्न खाना कुछ दाने या फिर अनाज। सो ही एट, तो उसने खाया। एंड एट, और खाया। हिज belly वॉज फुल वंस अगेन। हिज उसका या फिर उसकी। उसका पेट था भरा। वंस अगेन मतलब एक बार दोबारा। वंस का मतलब होता है एक बार, अगेन का मतलब होता है दोबारा। ही थॉट, उसने। थॉट का मतलब सोचा। ओह नाउ आई विल गो आउट टुमारो। ओह, अरे। नाउ मतलब अब। आई विल, मैं। आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा। टुमारो, कल। आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं, और जो कल बीत गया उसको हम यस्टरडे कहते हैं। द कैट वॉज, कैट मतलब बिल्ली। वॉज मतलब थी। नेक्स्ट पासर बाय, नेक्स्ट पासर बाय का मतलब होता है राहगीर या फिर नया जो आ रहा है, इसको हम राहगीर लिखते हैं। बिल्ली थी अगली। नेक्स्ट मतलब अगला या फिर अगली। अगली राहगीर या फिर वहां से गुजरने वाला। ही स्मेल्ड द माउस इन द बास्केट, उसने। स्मेल्ट मतलब सूंघा। द माउस चूहा, इन द बास्केट टोकरी में। ही लिफ्टेड इट्स लिड, उसने। लिफ्टेड मतलब उठाया या फिर उठाना, उठाया। इट्स मतलब उसका। लिड मतलब होता है ढक्कन। एंड, और ही एट द माउस, उसने खाया या फिर
खा लिया। द माउस, चूहा। ठीक है, हमने एक एक इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अब हम सारे हिंदी के वर्ड्स को सीक्वेंस में लगाएंगे, एक लाइन में लगाएंगे, जो उनका सही सीक्वेंस होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। तो चलिए शुरू से देखते हैं। अ ग्रीडी माउस सॉ अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न। एक लालची चूहे ने एक भरी हुई अनार से भरी हुई टोकरी को देखा। ही वॉन्टेड टू ईट इट। उसने उसे खाना चाहा या फिर वह उसे खाना चाहता था। सो ही मेड अ स्मॉल होल इन द बास्केट। इसलिए उसने एक छोटा सा छेद बनाया टोकरी के अंदर। ही स्क्वीज्ड इन थ्रू द होल। वह दबाव के साथ उस छेद से अंदर घुस गया। He ate a lot of corn. उसने बहुत सारे दाने खाए या फिर उसने बहुत सारा अनाज खाया। He felt full. उसने पूरा भरा हुआ महसूस किया क्योंकि बहुत ज्यादा खा चुका था, तो पेट उसका भर गया और ज्यादा ही भर गया बल्कि। He was very happy. वह बहुत ज्यादा खुश था। अब किसी का पेट पूरा भर गया तो खुशी तो उसको होएगी, है ना। Now he wanted to come out. अब वह बाहर आना चाहता था क्योंकि अब उसने खा लिया है। अब वो बास्केट में बैठ के क्या करेगा। He tried to come out through the small hole. उसने उसी छोटे छेद से बाहर आने की कोशिश की। He could not. पर वह कर नहीं सका। His belly was full. उसका पेट पूरा भरा हुआ था। He tried again. उसने दोबारा कोशिश करी। But it was of no use. पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ या फिर वो कोशिश किसी भी काम की नहीं थी। ठीक है। The mouse started crying. चूहे ने रोना शुरू कर दिया। A rabbit was passing by. एक खरगोश गुजर रहा था। It heard the mouse's cry and asked. उसने चूहे का रोना सुना और पूछा, Why are you crying, my friend? मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो, या क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त। The mouse explained. चूहे ने विस्तार से बताया, I made a small hole and came into the basket. मैंने एक छोटा छेद किया और टोकरी के अंदर आ गया था। Now I am not able to get out through that hole. अब मैं उसी छेद से बाहर आने के लिए असमर्थ हूं या समर्थ नहीं हूं। The rabbit said. वह खरगोश बोला, It is because. ऐसा इसलिए है क्योंकि You ate too much. तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है। Wait till. इंतजार करो। Your belly shrinks. Wait till your belly shrinks. इसका मतलब इंतजार करो जब तक आप तुम्हारा पेट सिकुड़ता है। मतलब जैसे खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, थोड़ी देर बाद जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो पेट अपनी शेप में आ जाता है। तो ये वही कहना चाह रहा था। द रैबिट लाफ्ड एंड वेंट अवे. वह खरगोश हंसा और वहां से चला गया। द माउस फेल एस्लीप इन द बास्केट. चूहा उसी बास्केट में बैठा बैठा सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हिज बेली हैड श्रंक. अगली सुबह उसका पेट सिकुड़ा हुआ था क्योंकि खाना डाइजेस्ट हो गया। बट द माउस वॉन्टेड टू ईट सम कॉर्न. पर वह अब और अनाज खाना चाहता था। क्यों खाना चाहता था बताइए। क्योंकि जो उसने खाया था वो तो उसका डाइजेस्ट हो गया, सारा पच गया, उसको फिर से दोबारा भूख लग गई, है ना। सो ही एट एंड एट. तो फिर उसने दोबारा खाया और खाया। हिज बेली वॉज फुल वंस अगेन. उसका पेट एक बार फिर से पूरा भर गया। ही थॉट. उसने सोचा, ओह नाउ आई विल गो आउट टुमारो. अरे अब मैं बाहर कल जाऊंगा। क्यों। उसको पता तो था ही कि भैया वो पतला हो जाएगा तो निकल जाएगा उसी छेद से बाहर जिससे वो अंदर आया था। लेकिन अब उसने इतना ज्यादा दोबारा खा लिया कि अब वो नहीं जा सकता था बाहर, तो उसने सोचा कोई बात नहीं भाई,
हम इसमें अंदर ही रह जाते हैं, है ना। उसकी यही थिंकिंग थी, इसलिए यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि अब मैं कल ही बाहर जाऊंगा। द कैट वॉज द नेक्स्ट पासर बाय, जो बिल्ली थी वहीं से गुजर रही थी, या बिल्ली वहीं दूसरी राहगीर थी, वहां से गुजरने वाला दूसरा जो प्राणी था वो बिल्ली थी। ही स्मेल्ड द माउस इन द बास्केट, उसने टोकरी के अंदर चूहे की जो स्मेल थी वो सूंघ ली थी। ही लिफ्टेड इट्स लिड, उसने उसका ढक्कन उठाया, किसका, बास्केट का। एंड ही एट द माउस, और फिर उसने चूहा खा लिया। हो गया चूहे का काम तमाम। बताइए, अगर वो नहीं ज्यादा खाता, जब उसका खाना डाइजेस्ट हो गया था तो वो बाहर आ सकता था, लेकिन वो अंदर ही बैठा रहा। अब उसके बैठे बैठे वहां से बिल्ली गुजर गई तो बिल्ली ने उसको खा लिया। अब चूहा बिल्ली का तो चलता ही रहता है ना। चलिए, तो ये थी आज की स्टोरी। तो बताइए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल मतलब जो नैतिकता है स्टोरी की, या फिर स्टोरी हमें क्या सीख देती है। हर एक स्टोरी के पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है, और एक मकसद भी होता है लोगों को शिक्षा देने का, कुछ किसी चीज से अवेयर कराने का। तो वो क्या था इस स्टोरी में। इस स्टोरी का मोरल था, ग्रिड इज एविल, मतलब लालच बुरी बला है। ठीक है, ग्रिड इज एविल, एविल हर बुरी चीज को हम एविल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, ट्रांसलेशन अच्छी लगी हो, प्रोनाउंसिएशन ठीक लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।